आज मैं आपके सामने भारत के इतिहास की एक ऐसी गाथा लेकर खड़ा हूं जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि साहस, बलिदान और देशभक्ति की अमर मिसाल है। यह है कारगिल युद्ध की वीर गाथा। साल था 1999। गर्मी का मौसम था, लेकिन कारगिल की बर्फीली चोटियां खून और शौर्य से रंगने वाली थी। पाकिस्तान ने कपटपूर्वक अपने सैनिकों और आतंकवादियों को कारगिल की ऊंचाइयों पर बैठा दिया, जहां से वे भारत पर हमला कर सकते थे। जब यह खबर हमारे देश तक पहुंची तो भारतीय सेना ने तुरंत ऑपरेशन विजय शुरू किया। साथियों, जरा सोचिए, माइनस तापमान, 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और सामने मौत की तरह बरसती दुश्मन की गोलियां। ऐसे हालात में भी हमारे जवान अड़िग रहे। उनके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की हर चोटी पर तिरंगा फिर से लहराना। टोलोलिंग की लड़ाई हो या टाइगर हिल का संग्राम, हमारे जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने ये दिल मांगे मोड़ का नारा दिया और वीर गति को प्राप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मन पर टूट पड़े, और राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने अकेले कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया। ये नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर चलाकर दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। धीरे धीरे भारतीय सेना आगे बढ़ती गई और अंततः 26 जुलाई 1999 को विजय की घोषणा की। इस दिन तिरंगा हर चोटी पर लहराया और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपने एक इंच भूमि की रक्षा कर सकता है। लेकिन साथियों, यह विजय आसान नहीं थी। इस जीत की कीमत हमने अपने 500 से अधिक वीर जवानों के बलिदान से चुकाई। जब उनके पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके गांव लौटे तो पूरा देश रो पड़ा, लेकिन साथ ही गर्व से सीना चौड़ा हो गया। कारगिल युद्ध हमें यह सिखाता है कि हमारी आजादी सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उन शहीदों के खून में बसी है, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान देश पर न्यौछावर की। आज जब हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो यह सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि उन बलिदानों को याद करने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अगर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे उन वीर सपूतों का त्याग है। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम भी अपने जीवन में देश के प्रति वही समर्पण और ईमानदारी दिखाएंगे, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाए। तो दोस्तों, ये डायरी है कारगिल युद्ध लड़ रहे एक सोल्जर का। आप लोगों के सामने डायरी प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, वरना वीडियो स्किप कर दीजिए। 1 मई 1999। आज बर्फ से ढकी इन चोटियों में कुछ अजीब हलचल है। दूरबीन से देखा तो कुछ परछाइयां नजर आई। लगता है दुश्मन है। ठंडी है, हाथ सुन्न हो रहे हैं, मगर दिल कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। 15 मई 1999। कमांडर साहब ने कहा, लड़कों, पाकिस्तान ने हमारी पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया है, अब इन्हें वापस लेना है, तैयार हो? हम सब ने एक साथ कहा, जय हिंद। आज रात नींद नहीं आई। पहाड़ खामोश है, मगर अंदर एक तूफान चल रहा है। सोच रहा हूं मां घर पर कैसे होगी। बस यही दुआ है मैं जीत कर लौटूं। 26 मई 1999। सुबह आसमान गड़गड़ाया। हमारे मिराज 2000 विमान ने दुश्मन की पोस्ट्स पर बम बरसाए। नजारा देखकर सीना चौड़ा हो गया। गोलियों की आवाज अब कानों में संगीत जैसी लगती है, विजय का संगीत। 5 जून 1999। टोलोलिंग की लड़ाई कभी नहीं भूल पाऊंगा। साथी विवेक मेरे सामने गिरा। उसने आखिरी बार मुस्कुरा कर कहा, मेरे हिस्से का तिरंगा तुम लहराना। आंखों में आंसू आ गए, मगर ट्रिगर पर उंगली और मजबूत हो गई। दुश्मन को जवाब मिला। 7 जुलाई 1999। आज टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। जब हमने झंडा फहराया तो सबने चिल्लाकर कहा, विजय। उस पल की ठंडी हवा भी गर्म लग रही थी। लगा जैसे पूरे भारत की सांसें हमारे साथ हैं। मैंने आसमान की ओर देखा और सोचा, विवेक, हमने तेरा वादा निभा दिया। 26 जुलाई 1999। विजय दिवस। युद्ध खत्म हो गया। पाकिस्तान पीछे हट गया। हम जीत गए। पर जब जीत की खुशी मनाई तो साथियों के खाली बंकर याद आए।
दिल भर आया। कमांडर साहब ने कहा, इन शहीदों की कुर्बानी ही हमारी असली विजय है। आज तिरंगे को सलाम किया और मन ही मन कहा, भारत माता की जय।